की बात पूछी गई है उसकी मैं चर्चा कर लेता हूं। और सच में बहुत बातें पूछने को हैं भी नहीं। प्रश्न तो एक ही है कि मनुष्य आनंद को कैसे खोजे, आत्मा को कैसे खोजे, सत्य को कैसे खोजे। और मैंने आपसे कहा कि उस खोज का जो माध्यम है वो निर्विचार होना है। समाधि के माध्यम से सत्य का अनुभव होता है या आत्मा का अनुभव होता है। समाधि का अर्थ है सारे विचारों का शून्य हो जाना। ये विचार कैसे शून्य हो, इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि हम अपने भीतर विचार का पोषण ना करें। हम सारे लोग विचार का पोषण करते हैं और संग्रह करते हैं। सुबह से सांझ तक हम विचार को इकट्ठा करते हैं और इस इकट्ठा करने में हम कभी ये भी ध्यान नहीं रखते कि हम कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, हम फिजूल का कचरा इकट्ठा कर रहे हैं या कोई सार्थक बात भी इकट्ठे कर रहे हैं। अगर मेरे घर में कोई कचरा फेंक जाए तो मैं झगड़ा करूंगा, लेकिन अगर कोई आदमी आके 2 घंटे मेरे दिमाग में कोई विचार फेंक जाए, मैं कोई झगड़ा नहीं करता। दुनिया में एक दूसरे के मस्तिष्क में विचार फेंकने की पूरी स्वतंत्रता है। इससे खतरनाक और कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य का जितना घात ये विचार कर सकते हैं उतनी और कोई चीज नहीं कर सकती। हम इस भांति जाने अनजाने बिल्कुल मूर्छित अवस्था में विचारों को इकट्ठा करते रहते हैं। इन विचारों की परत पर परत हमारे भीतर पूरे चेतन अचेतन मन पर इकट्ठी हो जाती हैं। उनकी इतनी गहरी दीवारें बन जाती हैं कि उनके भीतर प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। जब भी आप भीतर जाएंगे यही विचार आपको मिल जाएंगे, आत्मा तक पहुंचना संभव नहीं होगा। ये विचार बीच में ही आपको रोक लेंगे, भीतर नहीं जाने देंगे। हर विचार अटकाता है और रोकता है, क्योंकि विचार आपको उलझा लेता है। जब भी आप भीतर अपने प्रवेश करेंगे तभी कोई ना कोई विचार आपको रोक लेगा, आप उसी के अनुसरण में लग जाएंगे। जब तक विचार बीच में रहेंगे तब तक आपको पीछे नहीं जाने देंगे, वही रोक लेंगे। निर्विचार होने का इसलिए आग्रह है कि जब तक आप निर्विचार ना हो जाएं तब तक भीतर गति नहीं हो सकती। आप बीच में जाएंगे, कोई विचार आपको अटका लेगा, आप उसी को सोचने में लग जाएंगे, सोचने में लग जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। वो विचार आपको बहुत दूर ले जाएगा, उसके एसोसिएशंस होंगे, वो आपको दूर ले जाएगा, आप वहीं भटक जाएंगे, आप पूरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हर आदमी भीतर जाता है, जितना ज्यादा विचारवान आदमी होता है, विचार से भरा होता है, उतने बाहर से लौट आता है। उतनी जल्दी कोई विचार उसको पकड़ लेता है, वो वापस लौट आता है। ब्रिटिश विचारक डेविड ह्यूम ने लिखा है कि मैंने ये सुन के कि भीतर प्रवेश करना चाहिए, बहुत बार भीतर प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं भीतर गया तो मुझे आत्मा तो नहीं मिली। कोई विचार मिल जाता था, कोई कल्पना मिल जाती थी, कोई स्मृति मिल जाती थी, मुझे कोई आत्मा नहीं मिली। मैं बहुत बार भीतर गया, यही मुझे मिले। उसने ठीक लिखा, उसका अनुभव गलत नहीं है। आप भी अपने भीतर जाएंगे तो यही मिल जाएंगे और ये आपको बाहर ले आएंगे। तो जिसको भीतर जाना हो, पूरे भीतर जाना हो, उसे बीच की इन सारी बाधाओं को अलग कर देना जरूरी है। तो पहली तो बात यह है कि जिसे निर्विचार होना हो उसे व्यर्थ के विचारों को लेना बंद कर देना चाहिए। पहली बात। हाँ, मैं बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसे व्यर्थ के विचारों को लेना बंद कर देना चाहिए। इसकी सजगता उसके भीतर होनी चाहिए कि वो व्यर्थ के विचारों को पोषण ना करे, उन्हें अंगीकार ना करे, उन्हें स्वीकार ना करे, और सचेत रहे कि मेरे भीतर विचार इकट्ठे ना हो जाएं। इसे करने के लिए जरूरी होगा कि वो विचारों में जितना भी रस हो उसको छोड़ दे। हमें विचारों में बहुत रस है। अगर आप एक धर्म को मानते हैं तो उस धर्म के विचारों में आपको बहुत रस है। जिसे निर्विचार होना है उसे विचारों के प्रति विरस हो जाना चाहिए। उसे किसी विचार में कोई रस नहीं रह जाना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि विचार से कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए उसमें कोई रस रखने का कारण नहीं। कैसे वो विरस होगा? उन्होंने वहां पूछा कि कैसे ये संभव होगा। ये संभव होगा विचारों के प्रति जागरूकता से। अगर हम अपने विचारों के साक्षी बन सकें, और ये बन सकना कठिन नहीं है, अगर हम अपने विचारों की धारा को दूर खड़े होकर देखना शुरू करें, तो क्रमशः जिस मात्रा में आपका साक्षी होना विकसित होता है उसी मात्रा में विचार शून्य होने लगते हैं। बुद्ध का एक शिष्य था श्रोण, वो राजकुमार था।
मुझे उसकी कथा इतनी प्रिय रही कि मैंने सारे मुल्क में बार बार उसे कहा, और मुझे उसके मुकाबले कोई बात भी नहीं दिखाई पड़ती। वो राजकुमार था, वो दीक्षित होकर भिक्षु हो गया, साधु हो गया। पहले दिन जब वो भिक्षा मांगने जाने लगा तो बुद्ध ने उसे कहा कि अभी तुझे भिक्षा मांगने का कुछ पता नहीं, कल तक राजकुमार था, आज भिक्षा के पात्र को लेके जाएगा, पता नहीं कैसा तुझे लगे। इसलिए मैंने अपनी एक श्राविका को कहा है कि जब तक तू भिक्षा के मांगने में निष्णात ना हो जाए तब तक भोजन वहीं कर लेना। अभी तू भिक्षा मत मांग, वहां जाके भोजन करा। वो राजकुमार श्रोण जो कि सन्यासी हो गया था, उस श्राविका के घर भोजन करने गया, उस महिला के घर भोजन करने गया। कोई 2 मील का फासला था। वो रास्ते पर बहुत बातें सोचने लगा। उसे ख्याल आया उन भोजनों का जो उसे प्रिय थे। उसने आज सोचा, आज पता नहीं क्या अप्रिय भोजन मिले, क्या अरुचिकर भोजन मिले, क्या रूखा सूखा मिले। उसे जो जो प्रिय भोजन थे वो सब स्मरण आए, और ये भी ख्याल आया कि अब उनके मिलने की संभावना इस जीवन में दोबारा नहीं है। लेकिन जब वो श्राविका के घर पहुंचा और भोजन के लिए बैठा तो देख के हैरान हुआ, उसकी थाली में वही भोजन थे जो उसे प्रिय थे। उसे बड़ी हैरानी हुई, उसे बहुत अचंभा हुआ। फिर उसने सोचा शायद ये संयोग की ही बात होगी कि आज ये भोजन बने हैं। उसने चुपचाप भोजन किए। जब वो बीच में भोजन कर रहा था उसे ये ख्याल आया कि अभी भोजन करने के बाद एकदम फिर 2 मील दोपहरी में रास्ता तय करना है, और आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया। भोजन के बाद तो मैं विश्राम करता था। वो श्राविका पंखा करती थी। उसने कहा कि बनते, अगर भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। वो फिर थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि मैंने तो कहा नहीं, मन में सोचा था, लेकिन सोचा शायद संयोग की बात होगी। मैंने सोचा, उसी वक्त उसने प्रार्थना की। एक चटाई डाल दी गई, वो उस पर लेटा। वो लेटते से उसे ख्याल आया, आज अपना न तो कोई साया है न कोई सैया है, आज अपने पास कुछ भी नहीं। वो श्राविका पीछे थी। उसने कहा, बनते, सैया न तो आपकी है न मेरी है, न साया आपका है न मेरा है, किसी का भी कुछ नहीं है। अब संयोग को मान लेना कठिन था। वो घबरा के बैठ गया। उसने कहा, बात क्या है, क्या मेरे विचार पढ़ लिए जाते हैं? उस श्राविका ने कहा कि ध्यान का अभ्यास करते करते पहले तो अपने विचार दिखाई देने शुरू हुए, फिर अपने विचार तो समाप्त हो गए, अब दूसरे के विचार भी दिखाई देने शुरू हो गए। वो उठ के बैठ गया। उसने कहा कि मैं जाऊं। उस श्राविका ने कहा कि आप अभी विश्राम कहां किए? लेटे ही थे। लेकिन वो भिक्षु रुका नहीं। उसने जाके बुद्ध को कहा कि मैं कल से उस श्राविका के यहां भोजन करने नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, क्या बात है? वो युवक कहने लगा कि बात, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ, बहुत स्वागत हुआ, बहुत सम्मान हुआ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आप छोड़ दें उस बात को, उस श्राविका के यहां मैं नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, बिना जाने मैं कैसे छोड़ सकता हूं? वो युवक बोला, जानने की बात यह है कि मैं उसके घर गया, वो विचार पढ़ने में समर्थ है, और मुझे तो उस सुंदर युवती को देख के विकार और वासना भी मन में उठी थी, वो भी पढ़ ली गई होगी। अब मैं कल उसके द्वार पर कैसे जा सकता हूं और किस मुंह को लेके जाऊंगा? बुद्ध ने कहा, मैंने जान के तुम्हें वहां भेजा है, ये तुम्हारी साधना का हिस्सा है। कल भी तुम्हें वहीं जाना होगा, और परसों भी तुम्हें वहीं जाना होगा, और उसके बाद के दिनों में भी तुम्हें वहीं जाना होगा, उस दिन तक जिस दिन तक उस द्वार से तुम निर्विचार होकर न लौट आओ। उस मजबूरी थी, उस भिक्षु को वहां जाना पड़ा। बुद्ध ने कहा कि एक स्मरण रखना, किसी विचार से लड़ना मत, किसी विचार से संघर्ष मत करना, किसी विचार के विरोध में खड़े मत होना। एक ही काम करना कि जब तुम रास्ते से जाओ तो अपने भीतर सजगता को रखना, और जो भी विचार उठते हो उनको देखते हुए जाना, सिर्फ मात्र देखते हुए जाना और कुछ भी मत करना। तुम्हारा निरीक्षण, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बना रहे, तुम देखते रहो, अनदेखा कोई विचार ना उठे, बेहोशी में कोई विचार ना उठे, तुम्हारी आंख भीतर गड़ी रहे और तुम देखते रहो कि कौन विचार उठ रहे हैं, सिर्फ निरीक्षण करना, लड़ना मत। वो युवक गया। जैसे जैसे उस महिला का द्वार करीब आने लगा, मकान करीब आने लगा, उसकी घबराहट और बेचैनी बढ़ने लगी, उसको परेशानी बढ़ने लगी। जैसे जैसे बेचैनी बढ़ने लगी वैसे वैसे वो सजग होने लगा। जैसे जैसे भय का बिंदु करीब आने लगा
जैसे जैसे लगने लगा वो महिला करीबी होगी जो पढ़ सकती है, वैसा वैसा वो अपनी आंख को भीतर खोलने लगा। जब वो सीढ़ियां चढ़ता था, उसने पहली सीढ़ी पे पैर रखा, उसने अपने भीतर देखा, वो हैरान हो गया, भीतर कोई विचार ही नहीं है। उसने दूसरी सीढ़ी पे पैर रखा, भीतर बिल्कुल सन्नाटा मालूम हुआ। उसने तीसरी सीढ़ी पे पैर रखा, उसे वो दिखाई पड़ा, अपने आर पार देख रहा, वहां एकदम खालीपन है, वहां कोई विचार नहीं। वो बहुत घबराया, ऐसा उसने कभी अनुभव नहीं किया था कि बिल्कुल विचार ही ना हो। और जब विचार बिल्कुल नहीं थे तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो बिल्कुल हवा हो गया, हल्का हो गया। वो गया, उसने भोजन किया, वो नाचता हुआ वापस लौटा। उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए और उसने कहा कि अद्भुत अनुभव हुआ है। जब मैं उसकी सीढ़ियों पर पहुंचकर भीतर बिल्कुल सजग हो गया था, सचेत हो गया था, होश से भर गया था, तो मैं हैरान हो गया, एक भी विचार नहीं था, सब विचार शून्य हो गए थे। बुद्ध ने कहा, विचार को शून्य करने का उपाय है विचार के प्रति पूर्ण सजग हो जाना। जो व्यक्ति जितना सजग हो जाएगा विचारों के प्रति, उतने ही विचार उसी भांति उसके मन में नहीं आते। जैसा घर में दिया जलता हो तो चोर ना आए, और घर में अंधकार हो तो चोर झांकें और अंदर आना चाहे। भीतर जो होश को जगा लेता है, उतना ही विचार क्षीण होने लगते हैं। जितनी मूर्छा होती है भीतर, जितना सोयापन होता है भीतर, उतने ज्यादा विचारों का आगमन होता है। जितना जागरण होता है, उतने ही विचार क्षीण होने लगते हैं। निर्विचार होने का उपाय है विचारों के प्रति साक्षी भाव को साधना। कोई एक क्षण में सध जाएगा ये नहीं कहता, कोई एक दिन में सध जाएगा ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर निरंतर प्रयास हो तो थोड़े ही दिनों में आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप विचारों को देखने लगेंगे, कभी घंटे भर को किसी एकांत कोने में बैठ जाएं और कुछ भी ना करें, सिर्फ विचारों को देखते रहें, कुछ भी ना करें, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, सिर्फ उन्हें देखते रहें, और देखते देखते ही धीरे धीरे आपको पता चलेगा वो कम होने लगे। देखना जैसे जैसे गहरा होगा वैसे वैसे वो विलीन होने लगेंगे। जिस दिन देखना पूरा हो जाएगा, जिस दिन आप अपने भीतर आर पार देख सकेंगे, जिस दिन आपकी आंख बंद होगी और आपकी दृष्टि भीतर पूरी की पूरी देख रही होगी, उस दिन आप पाएंगे कोई विचार का कोलाहल नहीं है, वे गए। और जब वे चले गए होंगे, उसी शांत क्षण में आपको अद्भुत दृष्टि, अद्भुत दर्शन, अद्भुत आलोक का अनुभव होगा। वो अनुभव ही सत्य का दर्शन है, और वही अनुभव स्वयं का दर्शन है। स्वयं के माध्यम से ही सत्य जाना जाता है, और कोई द्वार नहीं है। स्वयं के द्वार से ही सत्य को जाना जाता है, और सत्य को जान लेना आनंद में प्रतिष्ठित हो जाना है। असत्य में होना दुख में होना है, अज्ञान में होना दुख में होना है। सत्य की उस ज्ञान दशा में आनंद उपलब्ध होता है। आनंद और आत्मा अलग ना समझें, आनंद और सत्य अलग ना समझें, स्वयं और सत्य अलग ना समझें। ऐसी जो प्रक्रिया का उपयोग क्रमशः अपने जीवन में करेगा, वो कभी निर्विचार को अनुभव कर लेता है। निर्विचार को जो अनुभव कर लेता है, उसकी पूरी विचार की शक्ति जागृत हो जाती, उसे चक्षु मिल जाते हैं। जैसे किसी ने अंधेरे में प्रकाश कर दिया हो, या जैसे किसी ने अंधे को आंख दे दी हो, ऐसा उसे अनुभव होता है। ये अगर क्रमिक साधना इसकी हो तो निश्चित ही उपलब्ध हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है और हकदार है। जो अपने अधिकार को मांगेगा उसे मिल जाता है, जो उसे छोड़े रखता है वो खो देता है। बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं कि अगर हमें इंजीनियरिंग सीखनी हो, टेक्नोलॉजी सीखनी हो, तो हमें दूसरों का विचार स्वीकार करना होगा। लेकिन अगर हमें प्रेम सीखना हो, तो हमें दूसरों का विचार नहीं लेना होगा। टेक्नोलॉजी में और धर्म में यही अंतर है। जो चीज सीखी जा सकती है वो पदार्थ से संबंधित होती है, और जो चीज नहीं सीखी जा सकती वो परमात्मा से संबंधित होती है। परमात्मा को सीखा नहीं जा सकता, नहीं तो फिर स्कूल कॉलेज खोल लेंगे और सब मामला आसान हो जाएगा। इस बात को स्मरण रखिए, साइंस सीखी जा सकती है। साइंस दूसरों के अनुभव का निचोड़ है, धर्म नहीं। धर्म अपना अनुभव है,
और यही धर्म और साइंस बड़ी विभिन्न दिशाएं हैं। साइंस हमेशा परंपरा है, धर्म परंपरा नहीं है। साइंस पर एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के कंधे पर खड़ा होता है, धर्म पर अपने ही पैरों पर खड़ा होना होता। किसी का कंधा सहारा नहीं बन सकता। न्यूटन को हटा दें तो आइंस्टीन के खड़े होने की जगह न रह जाएगी। महावीर बुद्ध को हटा दें फिर भी मैं खड़ा हो सकता हूं। सवाल ये नहीं है। धर्म निजी और वैयक्तिक अनुभव है, साइंस सामाजिक अनुभव है। इसलिए साइंस सीखी जाती है, उसके कॉलेज हो सकते, संस्थाएं हो सकती, सत्य नहीं सीखा जा सकता। सत्य को तो स्वयं साधा जा सकता है, सीखा नहीं जा सकता। वो हमेशा निजी है, और निजी है इसलिए अद्भुत है। निजी है इसलिए अद्भुत है। साइंस की दिशा अलग है और धर्म की दिशा अलग है। मैं समझता हूं समय नहीं है, अन्यथा मैं उस पर और विस्तार से आपसे बात करता। फिर भी मैं सोचता हूं शायद मेरी बात थोड़ी बहुत साफ हो सकी होगी।